नेक्स्ट यहाँ पर LIC, इस पर आपका क्या व्यू है सर? अगर हम बात करें नंबर्स के, LIC ने अच्छे नंबर्स तो दिखाए हैं, क्या किया जाए LIC में अभी? जी अगर हम बात करें LIC की तो ऑलरेडी ये स्टॉक भी हमें एक अच्छा खासा रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो 350 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन लगभग 420 से लेके 430 का एक हर्डल निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 430 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें हमें ऊपर में लगभग 480 से लेके 500 तक के रेंज यहाँ पर ओपन होती हुई नजर आ रही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से 360 से लेके 350 के जोन में खरीदारी करनी है। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 300 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 480 का रहेगा। और जैसे ही 480 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 520 और 540 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रही है। जी मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से पावर डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है सर, टाटा पावर पे आपका क्या व्यू रहेगा? क्या करंट वैल्यूएशन से लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं टाटा पावर को? जी ऑलरेडी अगर हम देखें तो पूरे पावर सेक्टर में हाल ही में एक अच्छी खासी वन वे रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल गई थी। चाहे फिर वो अदानी पावर हो, टाटा पावर हो और ढेर सारी स्टॉक्स है जहाँ पर हमें एक तरफा यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था। अब भी अगर बात करें तो ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग टाटा पावर के स्टॉक में यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। नीचे में देखें तो लगभग 390 से लेके 380 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। तो जरूर यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन रही है। लगभग वापिस ये स्टॉक 380 के जोन में आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 340 रुपीज का रहेगा और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 430 से लेके 440 का रहेगा। जैसे ये 440 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 490 से 500 का, यहाँ तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जरूर ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। स्टिक स्टॉप लॉस 350 रुपीज का मेंटेन रखना है और पहला पड़ाव इसमें लगभग 430, 40 और 440 जैसे ही क्रॉस करता है तो 480 से लेके 500 तक का टारगेट यहाँ पर आप मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम, चलिए अगले सवाल की तरफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ONGC में सर क्या किया जाए? एक महीने से जो ONGC में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, आपका व्यू क्या रहेगा? 264 के लेवल पर चल रहा है। जी जिस प्रकार से हम ONGC के स्टॉक में देख रहे हैं तो लगभग ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा यहाँ पर डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। लगभग 310 के लेवल जब तक ये स्टॉक अभी ऊपर में क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऊपर में देखे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन लगभग 280 का निकल के आ रहा है। अगर सपोर्ट तो नीचे में लगभग 240 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो अगर ऑलरेडी किसी की खरीदारी कर रखी है तो 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। फ्रेश खरीदारी करने की थोड़ी सी सलाह यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अगर ये 260 के नीचे सस्टेन होकर क्लोजिंग करता है तो 240 के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो ट्रेंड हल्का सा ऊपर से बेरिश बन चुका है तो सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर अपनाना सही रहेगा। जी चलिए सर, जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है जिसमें एक अच्छा दबाव हमें देखने को मिल रहा है। मेटल स्पेस में भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स जिसमें डाउन साइड देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक में भी अगर हम देखें तो 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। क्या किया जैसा मेटल स्पेस में? जी जिस प्रकार से हम पूरे MCX मार्केट में देख रहे हैं तो लगातार यहाँ पर हमें ऊपरी स्तर से पूरे बेस मेटल में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक भी यहाँ पर हमें ऊपरी स्तर से चाहे फिर वो हिंद कॉपर हो हिंद जिंक हो, इसमें लगातार हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर फ्रेश को बिकवाली करनी है तो हिंद कॉपर यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लगभग अगर देखें तो यहाँ पर एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। CMP की अगर बात करें तो 505 के पास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर में। नीचे में देखें तो लगभग 470 से लेके 450 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेश अगर किसी को बिकवाली करनी है तो हिंद कॉपर CMP से भी आप बिकवाली कर सकते हो। ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 525 रुपीज का मेंटेन रखना है और नीचे में पहला टारगेट 470 और 450 ये दो टारगेट लेकर आप हिंद कॉपर में जरूर यहाँ पर सेल पोजीशन बना के काम काज कर सकते हैं। जी मैम, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर वेदांता के बारे में भी सर थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे। 304 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से बात करें तो काफी करेक्ट हो चुका है, 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। आगे के लिए क्या किया जाए वेदांता में? जी अगर हम वेदांता की बात करें तो इसमें भी ऊपरी स्तर से अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है।
ऊपर में देखे तो लगभग 360 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हर्डल है। जब तक ये स्टॉक अभी 360 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। नीचे में देखे तो लगभग 295 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर ये 295 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर आप सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 330 का रहेगा और नीचे में पहला टारगेट लगभग 270 से लेके 265 का लेकर आप पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड सेल ऑन राइज का है। सीएमपीसी भी रिकॉल कर सकते हो। उछाल पर लगभग 315 के पास मिलता है तो वहां पर भी पोजीशन एवरेज आउट कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 330 का मेंटेन रखना है और नीचे में पहला टारगेट 270 और 265 ये दो टारगेट लेके आप कामकाज कर सकते हो। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारे दर्शक कई सारे जो है वो अपने सवालों के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले रिया जी का जानना चाह रही है सर टाटा केमिकल में क्या किया जाए। 848 की इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टू मिड टर्म इनकम व्यू है। यहाँ से क्या एवरेज करना चाहिए? जी जिस प्रकार से हम टाटा केमिकल में देखें तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लगभग 730 के पास अच्छी खासी बाइंग बन रही थी और अगर देखें तो लगभग स्टॉक वहां से एक तरफा रैली लगभग 855 रुपीज तक जाता हुआ हमें नजर आया और वहीं से एक रेजिस्टेंस लेके शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जरूर यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में देखें तो लगभग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगभग 690 से लेके 680 का निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 680 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में वापस जैसे ये स्टॉक 850 के पास जाता है तो वहां पर कोशिश करें पोजीशन क्वांटिटी कम करने की और उसके बाद अगर देखें तो 900 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो ये दो टारगेट आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को बनाए रह सकते हो। अगर इनका स्टॉप लॉस झेलने की थोड़ी सी और क्षमता है तो 580 का फाइनल स्टॉप लॉस ये स्टॉक में रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे इन्होंने खरीदारी की लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और ऊपर में टारगेट 900 रुपीज के लेकर जरूर लॉन्ग टर्म के नजरिए से पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए तो अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है तो आप इस टारगेट को देख करके चल सकते हैं। ये सलाह आपको दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं डेटा पैटर्न पर। इनका सवाल है सर 42 से 60 की इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टू मिड टर्म इनका व्यू है। अब इनकी बाइंग प्राइस से अगर बात करें तो स्टॉक फिसला है 4157 के प्राइस पर कामकाज कर रहा है। 1.31% की डाउनसाइड के साथ में बने रहना चाहिए इन्हें। जी अगर हम डेटा पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर स्टॉक की बात करें तो नए 52 वीक हाई के पास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। नीचे में अगर देखें तो लगभग 3500 से लेके 600 का एक अच्छा खासा इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 3500 के जोन के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक इनको डरने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3500 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 4320 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें एक अपसाइड जर्नी लगभग 4500 से लेके 4600 तक के लेवल ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड बुलिश है। 3500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल इनका वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को लेकर के है। 2.65 की इनकी बाइंग प्राइस है सर। 240 पर चल रहा है। आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ में हाई लगाया था 253 का। मिड टर्म तक बने रह सकते हैं सर इस काउंटर में। जी अगर हम वालचंद नगर की बात करें तो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 280 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसमें एक तरफा रैली लगभग करीबन 340 से लेके 350 तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करना होगा। नीचे में अगर देखें 220 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 220 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसे ये 280 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 340 से लेके 350 तक के लेवल से यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 220 का मेंटेन रख के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। चलिए यहाँ